अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ई कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के पेमेंट गेटवेज के छेड़खानी करके करोड़ों रुपए कमा चुके थे। इन्होंने जो वेबसाइट के टेस्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिक्योरिटी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसका उपयोग करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था कि जब भी कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जाता था ये और उसका जब पेमेंट के लिए क्लिक किया जाता था और जब वो डाइवर्ट होता था पेमेंट गेटवे की तरफ, उसी दौरान ये उसकी कीमत जो है वो बिल्कुल घटा देते थे। जैसे मान लीजिए 3 लाख का प्रोडक्ट ये 3 रुपये उसकी कीमत कर देते थे और बाद में उसे किसी फर्जी एड्रेस पर मंगवा करके उसे ब्लैक मार्केट में बेच देते थे और उससे कमाए हुए पैसे को ये गैम्बलिंग वेबसाइट में यूज़ करते थे। और इसके ज़रिए इन्होंने पिछले 2 सालों में करीब 13 से 14 करोड़ रुपए इस तरह से कमाए थे और आगे ये और भी नई वेबसाइट्स को टारगेट कर रहे थे। इन आरोपियों को जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो उनके पास से बहुत चौंकाने वाले दस्तावेज और पुरावे मिले। इन एविडेंसेस में खासकर ये जानने को मिला कि ये आरोपी सट्टा तो खिलाते थे, ऑनलाइन बुक्स, बेटिंग, एक्सचेंजेस वगैरह पर खूब एक्टिव थे। उसके साथ साथ ये लोग एक गंभीर प्रकार की हैकिंग में भी इन्वॉल्व थे। इन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो कुछ टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है, जिसमें 3 आरोपी में से विजय वाघेला MBA है, नितेश छोटू है वो 12th पास है और आदिल है वो BSc IT सर्विसेज से पास आउट हुआ है। तो इनके जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी और इंटरोगेशन करी, उसमें हमारे ध्यान ऊपर आया कि ये लोग जितने भी नई ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ई कॉमर्स वेबसाइट्स, क्लोथिंग की और ज्वेलरी की भी, खासकर गोल्ड के जो वेबसाइट्स चलती हैं, उनसे ये लोग हैकिंग करके जो महंगा आइटम होता था उसको सस्ते में प्राप्त करते थे। ये लोग क्या करते थे कि जब कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट दरमियान पेमेंट गेटवे की तरफ डाइवर्ट करवाने के लिए होता था, तो वो डाइवर्ट करते समय ये लोग बीच में मैन इन द मिडल, जो एक गंभीर प्रकार का साइबर अटैक होता है, मैन इन द मिडल टेक्निक यूज़ करते थे। मैन इन द मिडल टेक्निक अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ये जब भी पेमेंट होती थी तो खुद को, अपने कंप्यूटर्स को वेबसाइट और पेमेंट गेटवे के बीच में रख के जो भी महंगा आइटम होता था उसकी 1 या 2 रुपए की कीमत लगा के ये लोग ट्रांजैक्शन दिखाते थे। हालांकि जब पेमेंट पूरी हो जाती थी तो डिस्प्ले में उसकी असल कीमत MRP ही नज़र आती थी। तो इस तरीके से ना ही गेटवे को पता चल रहा था, ना ही ई कॉमर्स वेबसाइट को पता चल रहा था। इसके दरमियान हमें ये भी पता चला कि फाइनली जब इनका बैंक टैली किया गया तो कुछ इनके ऊपर 45 लाख से ऊपर के बैंक नोटिस भी अलग अलग खातों में आए हैं और टोटल अभी तक ये 13 करोड़ से ऊपर का पिछले 1.5 साल में स्कैम कर चुके हैं। इस स्कैम में एक गंभीर बात ये भी ध्यान पे आई कि ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स को टारगेट करते थे उससे आर्थिक नुकसान तो होता ही है, कंपनियों की प्रतिष्ठा पे भी खूब असर पड़ता है और जो वेबसाइट्स में टेक्निकल खामियां होती हैं उनका दुरुपयोग करके ये मैन इन द मिडल साइबर अटैक को अंजाम देते थे। और फिर जो कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी मिलती थी वो प्रोडक्ट की डिलीवरी एक फ़र्जी एड्रेस पर ले लेते थे। वो डिलीवरी लेने के लिए ये फ़र्जी सिम कार्ड प्राप्त करते थे जो बहला फुसला के कोई गरीब लोगों के या अनजान लोगों के पास से ये लोग उनका नंबर डलवा देते थे। जिस दिन भी वो प्रोडक्ट डिलीवर होता था, वो प्रोडक्ट डिलीवर होने के तुरंत बाद ये लोग वो बैंक अकाउंट को और सिम कार्ड को भी बंद कर देते थे। वो प्रोडक्ट पूरी MRP का प्रोडक्ट 1 या 2 रुपये में मिलने के बाद ये प्रोडक्ट को ब्लैक मार्केट में ये लोग बेचते थे। इसके साथ साथ ये भी ध्यान आया कि ये लोग जो सट्टे में लिप्त थे, सट्टे के लिए ये अनजान लोगों को बहला फुसला कर उनके डमी कार्ड्स यूज़ करके बैंक अकाउंट्स, सिम कार्ड्स वगैरह खुलवाते थे जिनसे ये सट्टेबाजी में लगे रहते थे। साथ ही साथ एक चौंकाने वाली वस्तु हमारे ध्यान पे ये भी आई है कि इसमें कुछ बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों का शंकास्पद भूमिका हमारे ध्यान ऊपर आई है, जिसकी अभी हम पूछताछ कर रहे हैं और तफ्तीश आगे चल रही है। इसमें ये लोग क्या करते थे कि बैंक का UTR जो होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, वो बैंक से ये प्राप्त कर लेते थे, बैंक वालों के साथ कॉन्स्पिरेसी करके
उसके साथ साथ ये कोई भी जो बैंक्स के अंदर पेमेंट ट्रांसफर होता है उसके में ये गड़बड़ करके पेमेंट्स एक खाते से दूसरे खाते में बड़ी मात्रा में पैसा एक्सचेंज करवा लेते थे। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला है कि कुछ एक वेबसाइट जो पुलिस के ध्यान में पहले आई थी, उसके अलावा कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनको ये टारगेट कर चुके हैं अब तक। और इसके अलावा जो ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स में ये पेमेंट वगैरह करते थे, उसमें जिस प्रकार से ये बैंक्स के यूटीआर वगैरह एक्वायर कर लेते थे, वो बैंक के कर्मचारी और बैंक के अधिकारियों की मदद के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब पुलिस जो बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हैं जो इनके साथ मिले होने की आशंका है, उनके रोल्स को भी पुलिस इस वक्त चेक कर रही है, क्योंकि ये एक और भी बड़ा फ्रॉड जो है वो साबित हो सकता है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।